लिखिए एक्सरसाइज 5.1। कहाँ तक क्वेश्चन बताए थे? 18 तक। 19 लिखिए, 19वां नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर में है सो दैट द फंक्शन so that the function defined by so that the function defined by gx is equal to so that the function defined by gx is equal to gx is equal to x। क्वेश्चन नंबर हो गया 19 ने। 19वां नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1। gx बराबर है x माइनस ग्रेटर इंटीजर फंक्शन इज discontinuous at all इंटीग्रल। हिंदी मीडियम में है तो हिंदी मीडियम में आप देख लीजिए इंटीग्रल पॉइंट्स फुल स्टॉप। हेयर जो देख रहे हैं ना कि बड़ी कोष्ठ में करके x लिखल है, हेयर बड़ी कोष्ठ में x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस दैन और इक्वल टू x। उसका मतलब हम पहले भी कभी बोले होंगे लिमिट पढ़ाते वक्त। मतलब क्या है? कुछ नहीं, मतलब निचोड़ के अगर निकाले तो ये कह रहा है कि gx साबित करके दिखाइए कि वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। ये प्रूफ करके दिखाइए कि gx डिसकंटिन्यूअस है। लिखो, किसी भी पॉइंट पर लिखो। मान लेते हैं लेट अ पॉइंट, कोई भी पॉइंट मान लीजिए ना, आर्बिट्रेरी पॉइंट। लेट एन आर्बिट्रेरी पॉइंट x बराबर k, क्योंकि इसमें तो कोई पॉइंट दे लेने हैं 2, 4, 6 ऐसा कुछ लिखे हुए नहीं, तो अपने मने से मान के चलते हैं k। आर्बिट्रेरी मतलब अपने मन से, स्वेच्छा के हिसाब से, जो आपको मन करे। k कोई नंबर है, k कोई आप इंटीजर बोलो, के नहीं लिखना चाहते 2, 4, 6, 5 जे मन में आता है लिखो न भाई। तो आर्बिट्रेरी पॉइंट अपने मने से मान लेते हैं कि x इक्वल टू क्या बैठाएंगे के। और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सभी के लिए यही वाला फंक्शन चलेगा, यही कंसीडर होगा। वहाँ फ़र्क सिर्फ यही पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट अगर बोल रहे हैं तो के में से थोड़ा सा घटा देंगे, घटा को जी देंगे h। हालांकि जो घटा रहे हैं वो बता देते हैं कि लिमिट ऐसे VH टेंस टू 0 है। फंक्शन वही सब रहेगा, जैसे x दिखाई दे रहा है तो x की जगह आप डायरेक्ट बैठा देंगे k माइनस h। घटा ई बड़ी कोष्ठ के भीतर है, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो सॉरी k माइनस h। ये तो खैर k माइनस h हो गया। और k हम बोल रहे थे कि कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है, हालांकि इंटीजर है। अगर और अच्छा से बोलें तो k इंटीजर है, k कोई पूर्णांक है, k कोई नंबर होगा, कुछ तो होगा, k कुछ तो होगा। कितना होगा ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इतना तो था, पता चल रहा है कि हाँ भाई k कोई नंबर है, k कोई पूर्णांक है। अगर आप k में से कुछ घटा देते हैं, k में से अगर आप कुछ माइनस कर देते हैं, k में से कुछ भी घटा दीजिएगा तो इसका वैल्यू कुछ भी घटाओगे तो k से छोटा हो जाएगा, k से। और वैसे सिचुएशन में आप इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर लिखिएगा तो k से 1 कम हो जाएगा। हम फिर से समझाते हैं,
जैसे मान लेते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और दे दिया 4.9, तो बोलो क्या लिखोगे, 4 या 5? तो ढेर दिमाग जकरा पास रहता है वो सोचता है कि 5 लिखेंगे, क्योंकि लगभग किसके पास है, लेकिन वैसा नहीं चलता है। इसका ऐसा रूल नहीं, इसका रूल ही होता है कि इससे छोटा सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताए। तो इससे छोटा कौन है, इससे छोटा 4 है। जैसे अगर कभी ऐसा दे दिया कि 3.1 है, तो इससे छोटा बताइए। इन्हें देखना है कि पॉइंट के बाद 1 है कि पॉइंट के बाद 5 है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इससे छोटा इंटीजर बताइए जो ग्रेटेस्ट हो। जैसे अगर ऐसा लिख दिए 0.9999 और 99 लिख दिए 20-25 बार, और तब बताओ इसका मान क्या होगा। तो लगभग 1 के बराबर है। लगभग उगभग नहीं चलता, आपको लिखना पड़ेगा कुछ 0, लगभग नहीं सुनता है सब। तो वैसे ही के में से अगर कुछ भी घट गया तो इसका मान छोटा तो हो जाएगा, के से कुछ भी छोटा। तो कुछ भी छोटा होगा तो कुछ भी पे हम नहीं जाते हैं, हम डायरेक्ट एकदम 1 के घटा देंगे। जैसे फिर से ग्रेटर इंटीजर फंक्शन मान लेते हैं कि 5 है और उसमें से h घट गया, तो 5 में से h घटेगा तो मानते हैं कि 4.99 या 4.85 कुछ भी हुआ हो, हम लिखेंगे डायरेक्ट कोची 4, एकदम 1 घटा के बिना सोच ले समझ ले, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताना है। तो h घटने से हम कह सकते हैं कि जो पूरा देख रहे हो ना, इसका मान k से छोटा हो गया, बहुत छोटा लेकिन छोटा हो गया। कुछ भी घटा है, इन्हें कहते कि एकदम छोटा हो गया, लेकिन हल्के से घट गया तो आप डायरेक्ट उसको लिखो k-1, और हो सके तो अभी फ़िलहाल इसको ब्रैकेट में लिखो। ये ब्रैकेट है और ग्रेटर इंटीजर फंक्शन था वो अलग है। फिर k माइनस h माइनस में k और माइनस में 1, k से k कैंसिल, अच्छा +1 हो जाएगा। फिर h के जगह पे कितना देर h रखेंगे, डायरेक्ट हो गया कितना 1, ये 1 हो गया। जो भी निकला जैसे निकला इसको छोड़ दो, इसको कुछ भी मत करो। अब बाकी इधर देखते हैं, इस तरफ किधर क्या होगा। मान लेते इसी तरह से राइट हैंड लिमिट, तो अगर राइट हैंड लिमिट बात कर रहे हैं तो इसके जगह पे लिखना होगा k प्लस h, बैठाइए k प्लस h। हालांकि लिमिट जो h बैठाते हैं ना वैसे भी क्या है 0, सब वहीं बैठाना है इसी में। x के जगह पे कितना k प्लस h, और मॉड ऑफ में कितना k प्लस h, और k माने k और h माने h। अब अगर k में h जोड़ रहे हैं, मतलब कुछ भी जोड़ रहे हैं, कुछ भी जोड़ रहे हैं, जैसे कि फिर घुमा फिरा के चलाते हैं। यहाँ पे देखिए 5 में हम कहते हैं कि अगर h जोड़ दिए तो इसका मान क्या होगा, 5 से तो बड़ा, 5 से तो बड़ा, तो क्या लिखिएगा 5 लिखेंगे। मान लेते हैं h जोड़े पे इसका मान हो गया 5.6 या 5.2, तो ऐसा थोड़ा कि 6 लिख देंगे, लिखेंगे कौची 5। भले 5.6 हुआ, लेकिन दशमलव को छोड़ो और इससे छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ, इसको बोलवे करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इससे छोटा रहे, मतलब 5.2 से छोटा हो लेकिन ग्रेटेस्ट हो, तो डायरेक्ट 5 नज़र आ रहा है। तो वैसे ही k प्लस h, मतलब k से थोड़ा सा बड़ा हो गया, थोड़ा सा बड़ा छोड़िए ना, k से थोड़ा सा बड़ा हो गया, ग्रेटेस्ट बताइए, क्योंकि k से थोड़ा सा बड़ा हो गया। k इंटीजर था और h जोड़ दिए तो इंटीजर से थोड़ा सा बड़ा। अरे थोड़ा सा बड़ा नहीं, आप उससे छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर ढूंढोगे तो कौन सी होगा, सिर्फ k से k कट गया और h के जगह पे 0। यहाँ देखिएगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है, जबकि राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर नहीं है, तो बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब है कि यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। और कोई भी नंबर उठा लो, क्योंकि हम तो k आर्बिट्रेरी पॉइंट माने थे, मतलब कुछ भी आप लेके चलिए, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स। कोई भी पॉइंट आप उठाइए ना भाई, हम k बराबर लिखे हैं, कोई खास नंबर भी नहीं लिए थे, तो हर एक बिंदु पर यह डिसकंटिन्यूअस है। और ज़्यादा अच्छा रहेगा कि पॉइंट्स मत बोलो, उसमें साफ साफ वो खुद लिख ले कि आप पॉइंट्स नहीं लिखे, उसमें देखो ना क्या लिखल है, इंटीजर्स, उसमें खुद लिख ले। तो इंटीजर्स बोलना ज़्यादा अच्छा है। और ऐसे भी हम इंटीजरे बैठाते हैं, हम क्या किताबें में इंटीजर रखता है,
x का जो भी मान होगा वो इंटीजर ही बैठाया जाता है। बीसवां नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 में पूछ रहा है ना कि इज द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू, मेन एफ एक्स के बाद पढ़ना है कि एफ एक्स के बाद क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर पाई। मतलब पूछ रहा है कि क्या एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 एक्स बराबर 5 पर कंटिन्यूअस है या नहीं है, ये बतलाना है। बीस नंबर एफ एक्स बराबर 20 है ना कि 19, एफ एक्स बराबर कितना, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। चेक करना है कि क्या ये जो फंक्शन दिया गया है वो एक्स बराबर 5 पर 5 न है, अच्छा सॉरी पाई, एक्स बराबर पाई पर कंटिन्यूअस है या नहीं। देखने में तो लग रहा है कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है। अब कैसे कंटिन्यूअस है, तो लिखना पड़ेगा दोनों के लिए, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिखेंगे एक्स बराबर पाई माइनस एच। हालांकि बार बार हम लिखते रहते हैं कि जो एच बैठा रहे हैं वैसे भी लिमिट एच टेंस टू 0 है। इसी तरह से राइट हैंड बाद में देखेंगे, फिलहाल फंक्शन तो ही चलेगा। एफ एक्स बराबर कितना, एक्स स्क्वायर। कायल दोबारा लिख रहे, काम करते हैं ना कि हटा भी सब डायरेक्ट बैठा, एक्स के जगह पे जहाँ जहाँ नज़र आ रहा है वहाँ पे पाई माइनस एच के होल स्क्वायर और माइनस में साइन पाई माइनस एच और प्लस में 5। एच के जगह पे अगर 0 बैठा भी देंगे तो कोई नुकसान नहीं, तोड़ के बैठाएंगे तब भी कोई फ़ायदा नहीं, डायरेक्ट बचेगा कुछ पाई स्क्वायर। और वो साइन पाई माइनस एच ऐसे होकर सूत्र होता है साइन 180 माइनस थीटा, मतलब ये घुमा फिरा के पहुंच जाएंगे साइन एच होगा और वो भी प्लसे में होगा। ये जब माइनस लिखे वो तो इसलिए लिखे क्योंकि साइन पहले से था, लेकिन ये जो भी आया है प्लस में अभी हो जाएगा प्लस में 5। अब बहुत अधिक करेंगे तो एच का मान लो एजो पे रख दें, यहाँ पर भी रख दिए तो यहाँ रख देंगे तो 0, तो बचेगा कुछ पाई स्क्वायर और प्लस में 5। अगर ये 0 हो गया तो चलेगा। ध्यान देना कि लिमिट में हम पढ़ाते थे इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं होना चाहिए। इनडिटर्मिनेट फॉर्म मतलब ऊपर भी 0 और नीचे भी 0 नहीं आना चाहिए। ऐसा थोड़ा है कि 0 भी नहीं होगा, एजा 0 हो सकता है। तो फिलहाल लेफ्ट हैंड लिमिट आया पाई स्क्वायर प्लस 5, राइट हैंड लिमिट वैसे ही चेक कीजिए। राइट हैंड लिमिट के लिए x बराबर कितना बैठाओगे, पाई डायरेक्ट नहीं रख सकते आप, पाई प्लस एच रखिएगा और नीचे बैठा दीजिएगा कि जो हम लिमिट रख रहे हैं एच वैसे भी 0 है। फंक्शन तो वही चलेगा दोनों के लिए। बोलो x माने कितना, पाई प्लस एच के होल स्क्वायर माइनस में साइन पाई प्लस एच और प्लस में 5। यहाँ तो ऐसे भी एच के जगह पे तो बचा कुछ पाई स्क्वायर और साइन पाई नहीं बदलाएगा, तो खैर साइन एच सबके लगता होगा, जब प्लस कर दीजिए
ये प्लस होगा। कैसे? ये कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड में ना। अरे तो ये प्लस लिखो या माइनस लिखो, ऐसे भी घुमा फिरा के वो बचेगा नहीं ढेर देर तक। बचा कुछ पाई स्क्वायर प्लस में पाई स्क्वायर। चल लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में, तो प्रूफ हो गया कि हाँ कंटिन्यूअस है। फिर भी अगर अभी भी डाउट लगे तो एक बार यहू चेक कर लेते हैं कि एफ और डायरेक्ट एक्स के जगह पे कितना पाई। हो सकता है कि नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता, असंभव है, होना ही होना है एकदम गारंटी। आप बैठा तो देखिए एक्स के जगह पे डायरेक्ट कितना माइनस में साइन पाई या प्लस में देखो पाई स्क्वायर हो गया और साइन पाई के माने से भी 0, तो बचा फिर कुछ तो पाई स्क्वायर प्लस पाई। तो तीनों बार तो वही है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट डायरेक्ट। मतलब कह देना दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर पाई। उतारिए, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 21 में दे ले डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। अच्छा 21 में 3 गो क्वेश्चन है। 21 के ए है एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस, तो दो फंक्शन एक के साथ दे रहे हैं, मतलब एक वो टी रेशियो साइन है और दूसरा टी रेशियो कॉस है, तो दोनों के अलग अलग चेक कर लो, दोनों के कंटिन्यूटी अलग अलग चेक कर लीजिए। अगर इसमें से एक वो भी डिसकंटिन्यूअस हो गया तो एक फंक्शन डायरेक्ट डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अलग अलग चेक करने का मतलब पहले साइन एक्स के बारे में चेक कीजिए, फिर कॉस एक्स, अलग अलग। पता नहीं इसमें भी कोची छापते रहता है, कंटिन्यूटी में तो कुछ है ही नहीं है छापे लायक। अगर आप डायरेक्ट क्लास में समझे तो समझे, नहीं समझे ना तो बाद में अगर लिख के भी दे देंगे ना तो भी नहीं समझ में आएगा तुमको, रुकवे नहीं करेगा जब तक नहीं पूरा लिख लेगा, तब नहीं रुकेगा। चल कोई बात नहीं। कि साइन एक्स ये ऐसा चैप्टर है कि अगर लिख के भी दे देंगे ना तो बाद में समझ में नहीं आएगा जब तक हम समझाएंगे नहीं, हम या कोई भी
साइन एक्स को जी एक्स मान लीजिए और कॉस एक्स को एच एक्स मान लीजिए। और दोनों पहले अलग अलग बना कर देखिए, मतलब अलगे चेक करो कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है, उसको अलग चेक करके देखो क्यों कंटिन्यूअस है कि नहीं है। अब चेक ही करना था इतना के माथा दर्द, इतना दिन से तो पढ़ा रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और डायरेक्ट के मान लेना जो मन में आता है। जैसे मान लीजिएगा कि हम चेक करना चाहते हैं एट एक्स बराबर कुछ भी, कोई पॉइंट उठा लो ना के, और इतना दिन से पढ़ा रहे हैं कि अब तक तो याद हो गया होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करें, डायरेक्ट बोलेंगे कि साइन और एक्स माने लिख देंगे के माइनस एच। अब तक तो रट जाना चाहिए कि के माइनस एच। हालांकि एक चीज़ और बताना होता है कि लिमिट एच टेंस टू 0, तो लगले रख दो, तो घुमा फिरा के फिर तो हम पहुंच गए कहाँ पे, साइन के पे। राइट हैंड लिमिट, ये तो टाइम के बर्बादी है सर, कुछ हो थोड़ा रहा। तो हम तो अपने कह रहे हैं कि कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस ज़्यादा बेहतर आपको ग्राफ से समझ में आएगा। 11th में साइन का ग्राफ होता है, कॉस का ग्राफ होता है, उससे ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। फिलहाल राइट हैंड लिमिट के लिए बोलो क्या लिखें, साइन के उतना फंक्शन बैठाता है के प्लस एच। जैसे आप अगर चाहते भी है कि हम तोड़ के लिखेंगे, इसे कितना मन में आता है, हम तो तोड़वे करेंगे, तो तोड़ भी दोगे तो घुमा फिरा के जे आएगा, ढेर दूर नहीं जाने वाला। अगर तोड़ दीजिएगा, चलो भाई थोड़ा कहीं पे तोड़ देते हैं, इस बार हम तोड़ के दिखाते हैं। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ले तोड़ दिए किसी के कहने पे। जैसे किसी को लगेगा कि एच रखवे काहे करते हैं, डायरेक्ट आप अरे तो रखो ना भाई, कॉस एच, एच के जगह आप कितना, अब कॉस 0 का मान कितना, ठीक है तो बचा नहीं कौची साइन के, और उधर देखो घुमा फिरा के, क्योंकि साइन 0 का मान 0। इतना काहे टेंशन लेते हैं, सिंपल लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में बराबर है। तो ई बोलिए ना कि जी एक्स इक्वल टू जो हम माने हैं साइन एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। हाँ अब उधर अलग से चेक कर लेते हैं कॉस वाला पे, कि कॉस क्या है देखते हैं। इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, थोड़ा दूर पे राइट हैंड लिमिट, और एगो और चेक नहीं किए सर, भूल गए आप, एगो के पर, अरे तो के रखेंगे तो डायरेक्ट साइन के आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट बोलो, कॉस नहीं, हाँ हम तो के ने मान रहे हैं, एक्स के जगह पे मान के चल रहे हैं। कोची हमको लिख देना चाहिए था कि लेट एन आर्बिट्ररी पॉइंट के एक्स बराबर के पे ही कंसीडर करते थे, के माइनस एच। यहाँ पे क्या लिखेंगे राइट हैंड लिमिट में, कॉस के प्लस एच। फिर एक तोड़ना होगा कि हम तो तोड़वे करेंगे, तू देख लेना तोड़ के, हम मना नहीं करते हैं। हम जानते हैं कि घुमा फिरा के क्या आएगा कॉस के। किसी को लगे कि हम तो एकदम तोड़वे करेंगे तो तोड़ लेना, चल तोड़िए देते हैं। ले कॉस ए माइनस बी के फार्मूला, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। देखो एजा पेज है ना, इसीलिए ही पूरा घुमा फिरा के, और कॉस एच माने 0, कॉस 0 और कॉस 0 का मान, तो बचा कौचे वो झूठ मूठ के टेंशन देने लायक, उससे अच्छा इसको भी डायरेक्ट लिखिए। हाँ तो फिर डायरेक्ट बोलो ना कि दिस फंक्शन, मतलब दिस क्या, एच एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इज ऑल्सो ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, अगर ये दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है तो एफ एक्स बराबर क्या हो गया, गौर से देखो, एफ एक्स बराबर कौची था, साइन एक्स। साइन एक्स मतलब कह सकते हैं कि जी एक्स, और कॉस एक्स माने क्या, एच एक्स। तो जब जी एक्स कंटिन्यूअस एच एक्स कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज ए
कंटिन्यूअस फंक्शन। कहानी खत्म, बन गया। अभी छापने से पहले दूसरा नंबर देख लो, बी। सब सेम है, खाली बदल जाएगा, जानते हो कहाँ पे? यहाँ अंतिम में जब प्लस है ना, कि प्लस के बजाय जा क्या आ जाएगा? सब एकदम हूबहू लिखना होगा, एकदम जैसे लिखे वैसे ही, और लास्ट में लिख दीजिएगा दिस इज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो सी वाला में देखिए सब सेम लिखेंगे शुरू से लेके अंत तक, और सिर्फ यहाँ से अब हटा देंगे, और बीच में कोई बैठा देंगे डॉट। तो ए बी सी तीनों में कंटिन्यूअस है, तो आंसर लिखेंगे कि ए भी कंटिन्यूअस है, बी भी कंटिन्यूअस है और सी भी। उसके बाद रहा 22, लेकिन 22 आज नहीं बताएंगे, नहीं तो फिर तो क्या कहते, दिमाग में कचरा जम जाएगा। आज थोड़ा बहुत समझे, आगे फिर 22 कर ले। 22 के लिए क्या